खींचती हैं, समझ नहीं आता मैं क्या करूं। आंख कहती है कि बहुत सुंदर देखा जाए, नाक कहती है कि बहुत सुंदर सूंघा जाए, हमेशा खुशबू में रहें और खुशबू सूंघते रहें। कान कहते हैं कि बहुत सुंदर संगीत सुना जाए, जीभ कहती है कि बहुत सुंदर भोजन किया जाए। मैं क्या करूं? ये सभी की सभी इंद्रियां जब मुझे अपनी ओर खींचती है तो मैं क्या करूं? मैं आपका भजन कैसे करूं? भगवान कपिल ने कहा थे, ए माता सुनो, ये जितनी इंद्रियां हैं ना, तो इनका मुख अपनी तरफ से तोड़ करके और इनका मुख भगवान की तरफ जोड़ दिया जाए। आंख कहती है ना सुंदर देखा जाए, तो आंखों के मुख को भगवान से मोड़ दिया जाए। यदि सुंदर देखना है तो भगवान का दर्शन करो। आंखों से यदि सुंदर देखना है तो भगवान का दर्शन करो। संगीत सुनना है तो भगवान के नाम का भजन सुनो। और ये माताएं गाती थी, जिस भजन में राम का नाम नहीं वो भजन को गाना ना चाहिए। वो भजन हो ही नहीं सकता जिसमें राम जी का नाम ना हो, जिसमें प्रभु का नाम ना हो। तो हर परिस्थिति में कान से कहिए कि कान बहुत सुंदर भगवान का भजन सुने। और जीव यदि चाहती है ना कि सुंदर भोजन करे, तो पहले जो घर में बना हुआ है, लहसुन प्याज को छोड़ करके जो भी आप घर में बनाएं, सबसे पहले भगवान को भोग लगाओ। और भगवान को भोग लगाने के लिए बाद वह जो प्रसाद है, उस प्रसाद को सभी में मिला करके फिर आप ग्रहण करो। सब्जी बनाई, रोटी बनाई, और भी जो आपने बनाया वो पहले भगवान को समर्पित करो। और भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु मैं आपको क्या खिला सकता हूँ इस संसार में? मैं ये सारी चीजें आपकी बनाई हुई हैं, मैं आपकी चीजों को आपको समर्पित कैसे करूं? ये क्या है? मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, फिर भी प्रभु आप भोजन ग्रहण किएगा, क्योंकि आज ये आपकी कृपा से मुझे इतना सुंदर भोजन मिल रहा है। तो कहते हैं पहले भगवान का भोग लगाओ तब पाओ। ये भक्ति जब अन्न में प्रवेश कर जाती है तो वह अन्न नहीं, वह प्रसाद बन जाता है। और ये भक्ति जब जीवन में प्रवेश कर जाती है तो ये जीवन साधारण नहीं, बहुत सुंदर भगवान का भक्त बन जाता है। ध्यान रखना सज्जनों, हम सभी भोजन करते हैं, बहुत सुंदर भोजन बना हुआ है, यदि उसमें नमक ना हो तो क्यों जी? भोजन कितना सुंदर बना लो और नमक ना हो तो जैसे बिना नमक के भोजन व्यर्थ रहता है, वैसे ही जिंदगी में जब तक भगवान की भक्ति प्रवेश नहीं करती है, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे भक्तिहीन नर सोहे। जैसे भोजन के नमक के बिना भोजन व्यर्थ है, वैसे ये भक्ति के बिना ये जीवन भी व्यर्थ है। इसलिए हमको चाहिए कि भगवान का भोग लगा करके खाएं। इसी तरह एक एक करके इन इंद्रियों के मुख को भगवान की तरफ मोड़ दिया जाए तो फिर इनका प्रभाव, इनका असर तुम पर नहीं रहता। हाँ ठीक है महाराज। दूसरा प्रश्न ध्यान से सुने सज्जनों, ये थोड़ा ज्ञान वैरागी की कथा है, भजन भी बोलेंगे माताएं और भी भजन के लिए कह रहे हैं, भजन भी बोलेंगे, पर सुन लो ध्यान से। दूसरा प्रश्न, माता देवहूति ने कहा, हे प्रभु एक बार बताइए, ये जो बंधन होता है ना, बंधन, ये बंधन किसका होता है? ये बंधन मन का होता है या शरीर का होता है
या आत्मा का होता है। रात जब हम विश्राम यहाँ कर रहे थे तो एक बाबूजी साथ यहाँ नजर नहीं आ रहे, वो परिषद जी महाराज से कह रहे थे जी आत्मा का जो भाव होता है, आत्मा से परमात्मा, बंधन किसका होता है, ये बात चल रही थी ना रात। मैंने कहा बाबूजी कल लाना, एक भैया बोले ब्याह जी से पूछ लो। मैंने बाबूजी कल लाना, कल इसी बसे में चर्चा होगी। सुनिए, माता ने कहा ये बंधन किसका होता है, आत्मा को होता है, शरीर का होता है या मन का होता है। भगवान कपिल ने कहा मैया बंधन शरीर का हो सकता है, बंधन मन का हो सकता है, परंतु बंधन कभी आत्मा का नहीं हो सकता। अरे जो बंधी हुई नहीं है, जो चीज बंधी हुई नहीं है उसको खोलना क्या। बंधन आत्मा का नहीं है, बंधन मन का है और बंधन शरीर का है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। बंधन शरीर का होता है। ये मेरे चाचा हैं, ये ताऊ हैं, पिताजी हैं, माताजी हैं, बहन है, भाई है, बेटा है, बेटी है, ये शरीर, ये सब नाते शरीर के तो ही हैं। और इसी नाते को निभाने के लिए पता नहीं लोग कहां कहां देश विदेशों में जाकर के ड्यूटी कर रहे हैं अपना पेट भरने के लिए। मैया बंधन मन का होता है, बंधन शरीर का होता है, परंतु आत्मा का बंधन कभी नहीं होता, आत्मा से परमात्मा। और हाँ, यदि संसार में कोई पुरुष है तो वह परमात्मा है, क्योंकि आत्मा जो है, आत्मा एक स्त्री रूप है, चाहे वो पुरुष है चाहे स्त्री। संसार में कोई यदि पुरुष है तो परमात्मा, और स्त्री तो हम सभी हैं, हम भी स्त्री हैं, क्योंकि हमारी जो आत्मा है ना, ये आत्मा स्त्री रूपी है। अच्छा एक बात तो बताओ बेटा, मैंने सुना है कि जो गर्भ में रहने वाले बच्चे हैं ना, छोटे छोटे शिशु, मैंने सुना है कि गर्भ में रहने वाले शिशुओं को बहुत आराम मिलता होगा। जरा ध्यान से सुनना सज्जनों। तो भगवान कपिल ने कहा है मैया कैसी बात करती हो, ये जीव जब अपने अपने कर्मों के द्वारा मैया के गर्भ में आता है ना, तो मैया के गर्भ में पहले से ही छोटे छोटे कीटाणु होते हैं जो उसके शरीर, उसके कोमल शरीर को खाते हैं। और जब वहां पर उससे कोई नहीं बचाता ना, तो चिल्लाता है मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। और हर प्रकार से गंदगी माँ के पेट में रहती है। माँ एक बार बताओ, हमको एक बंद कमरे में बंद कर दिया जाए, एक कमरे में हमको बंद कर दिया जाए और उस कमरे में बदबू आ रही हो, कितनी देर रहेंगे हम उस कमरे में। जिस कमरे में बदबू आ रही हो और हमको बंद कर दिया जाए, कितने रह सकते हैं। और मैया ये जीव 9 महीने उसी गंदगी में, उसी बदबू में रहता है और परमात्मा से प्रार्थना करता है प्रभु एक बार मुझे मैया के गर्भ से निकाल दे, मैं तेरा इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा कि बाद फिर मुझे इस गर्भ में ना आना पड़े। लेकिन जैसे ही बच्चे का जन्म होता है ना, तो फिर वही माया उसको सताती है। ये मेरा पिता है, ये माँ है, ये बेटा, ये भाई है, ये ताऊ है, ये चाचा है, मैं और ममता, मैं और तोर, मैं और मोर तोड़ते माया। ये जो माया है ना, ये भगवान की माया सताती है। पूर्णपि जननम पूर्णपि मरणम पूर्णपि जरणी जरठे शयनम। हे मैया गर्भवास समम दुखम ने भूतों ने भविष्यति, जितना